स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। हमने पिछली वीडियो में अधिगम के अंतर्गत सूझ के सिद्धांत पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम सूझ के सिद्धांत पर ही आधारित कुछ प्रश्नोत्तर की चर्चा करते हैं। नंबर 1, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। ए, संक्रियात्मक अधिगम, बी, सूझ का सिद्धांत, सी, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, डी, अनुबंध का सिद्धांत। जब हमने सूझ के सिद्धांत की चर्चा की थी तो उसमें हमने उसकी एक विशेषता देखी थी कि अंतर्दृष्टि अधिगम में समाधान यह एकदम अचानक होता है, ना कि वह समाधान क्रमशः प्रयास एवं त्रुटि के कारण होता है। अब यहाँ पर अंतर्दृष्टि का ही दूसरा नाम सूझ दिया गया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर है बी, सूझ का सिद्धांत। अगला प्रश्न, कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किया। ए, चिंपांजी पर, बी, कुत्ते पर, सी, बिल्ली पर, डी, कबूतर पर। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है ए, चिंपांजी पर। अगला प्रश्न, गेस्टॉलवाद के प्रतिपादक है। ए, स्किनर, बी, वर्दीमर, सी, पावलोव, डी, फ्राइड। जब हमने गेस्टॉल्ट सिद्धांत देखा था तो उस गेस्टॉल्ट सिद्धांत के 3 प्रतिपादक थे, कोहलर, मैक्स वर्दीमर और कोफ्का, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है बी, वर्दीमर। नंबर 4, गेस्टॉल्ट का अर्थ है। ए, पूर्णाकार, बी, संज्ञान, सी, अंतर्दृष्टि, डी, अनुबंधन। जब हमने गेस्टॉल्ट सिद्धांत पर चर्चा की थी तो वहाँ पर गेस्टॉल्ट शब्द का अर्थ समग्रता से लिया गया था। समग्रता मतलब संपूर्ण परिस्थिति की जानकारी, इसीलिए यहाँ पर इसका अर्थ है पूर्णाकार, इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर है ए, पूर्णाकार। अगला प्रश्न है, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? संरचनावादियों की, गेस्टॉलवादियों की, मनोविश्लेषणवादियों की या व्यवहारवादियों की? सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है वह अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर ने दिया है और कोहलर यह गेस्टॉलवादी मनोविश्लेषक है, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है बी, गेस्टॉलवादियों का। अगला प्रश्न, सुल्तान नामक चिंपांजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक है। ए, स्किनर, बी, कोहलर, सी, हल, डी, वॉटसन। इसका सीधा सीधा आंसर है बी, कोहलर। अगला प्रश्न, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक है। आर, एम, गेने, बी, वर्दीमर व अन्य, सी, बी, एस, ब्लूम, डी, बी, एफ, स्किनर। समग्रता का सिद्धांत अर्थात गेस्टॉल्ट सिद्धांत, गेस्टॉल्ट सिद्धांत अर्थात सूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और समग्रता के सिद्धांत में गेस्टॉलवादी जो थे वो 3 लोग थे, वर्दीमर, कोफ्का और कोहलर, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है बी, वर्दीमर व अन्य। अगला प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के समग्राकृतिवाद के प्रवर्तक थे। ए, वर्दीमर, कोफ्का एवं कोहलर, बी, कोफ्का, हल एवं कोहलर, सी, कोहलर, कोफ्का एवं फ्राइड, डी, वर्दीमर, फ्राइड एवं कोहलर।
गेस्टाल्टवादी 3 मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, वर्दीमर, कोफ्का और कोहलर। और गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र कृति, इसीलिए सूझ द्वारा जो समग्र कृतिवाद है उसके प्रवर्तक है ए वर्दीमर, कोफ्का एवं कोहलर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? ए बुद्धि, बी व्यक्तित्व, सी प्रत्यक्षीकरण, डी अनुभव। जब हमने सूझ के सिद्धांत की चर्चा की थी उस समय उस सिद्धांत पर प्रभावित करने वाले कुछ कारकों को भी देखा था, जिसमें बुद्धि, अनुभव, प्रत्यक्षीकरण आदि पहलू थे, लेकिन इसमें बी यह व्यक्तित्व नहीं था। इसीलिए यहाँ पर जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसको प्रभावित व्यक्तित्व यह नहीं करता, अतः इसका आंसर है बी व्यक्तित्व। अगला प्रश्न, निम्न में से सीखने के सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तकों में कौन सा मेल सही नहीं है? ए पुनर्बलन का सिद्धांत कोफ्का, बी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, सी संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव, डी उत्तेजक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। हमने अभी तक सिद्धांत देखे, उन तीनों सिद्धांत के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें उत्तेजक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने रचा, जिसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कह के पुकारा गया। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने रचा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने रचा, और जो कोफ्ता है वो कोफ्ता भी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, और पुनर्बलन का सिद्धांत यह गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने नहीं रचा है। इसीलिए इसका आंसर है ए पुनर्बलन का सिद्धांत कोफ्का। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है, बी अंतर्दृष्टि सही प्रत्यक्षीकरण पे निर्भर करती है, सी अंतर्दृष्टि तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच संबंध देख लेता है, डी अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है। जब हमने सूझ के सिद्धांत की चर्चा की थी तो उसमें सुल्तान नामक चिंपांजी के ऊपर यह पूरा प्रयोग या सिद्धांत रचा गया था। उसमें हमने देखा था कि जो सुल्तान था वो सुल्तान संपूर्ण कमरे का पहले निरीक्षण करता है, विश्रांति लेता है, और कमरे में जो कुछ भी उसे उद्दीपक नज़र आते हैं उन सभी उद्दीपकों के बीच में वह एक संबंध जोड़ता है, और अचानक से उसे कुछ सूझता है, उसी के आधार पर वह अपना समस्या का समाधान कर लेता है। इसी ना कि वह उसे अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है। इसीलिए अंतर्दृष्टि जब पैदा होती है तो वह अचानक से होती है, ना कि वह धीरे धीरे पैदा होती है। इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है डी अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्टवादी के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, ए किसी विशेष भाग के आधार पर, बी समग्रता के आधार पर, सी कुछ भागों के आधार पर, डी आवश्यकता के अनुरूप। ऊपर के प्रश्न में गेस्टाल्ट दिया है और गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार, समग्राकृति। जब भी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक या गेस्टाल्टवादी उद्दीपक जब भी कोई परिस्थिति पर निरीक्षण करता है तो वह उसके किसी एक भाग के ऊपर निरीक्षण नहीं करता है, बल्कि वह संपूर्ण परिस्थिति का निरीक्षण करता है। और जब वह संपूर्ण परिस्थिति का निरीक्षण करता है तो सूचना अचानक से उपस्थित होती है, जिसके आधार पर वह अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है बी समग्रता के
आधार पर। अगला प्रश्न है, गेस्टोल्टवाद के अनुसार क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? संवेदना, बी व्यक्तित्व, सी संप्रत्यय, डी सूझ। गेस्टोल्टवादियों का यह मानना है कि जब भी हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो यह समस्या का समाधान हमें अचानक से हमारे सामने आता है और सूझ में ही अचानक से किसी समस्या का समाधान हमारे सामने आ सकता है। इसीलिए इसका आंसर है डी सूझ। अगला प्रश्न है, गेस्टोल्टवाद के जन्मदाता कौन हैं? ए स्किनर, बी वर्दीमर, सी बीने, डी हल। जब हमने गेस्टोल्टवाद के ऊपर चर्चा की थी तो उस समय हमने यह देखा था कि सबसे पहले वर्दीमर ने 1911 में गेस्टोल्ट सिद्धांत का शुभारंभ किया था। इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है बी वर्दीमर। अगला प्रश्न, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया है? ए कोहलर, बी गुथरी, सी कर्ट लेबिन, डी ए बंडूरा। अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत यह कोहलर ने दिया है, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है ए कोहलर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में अगले सिद्धांत के साथ। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियो की लिंक दी हूँ, आप वहाँ पर जाकर मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।